नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके के एक टॉपिक को देखेंगे और इसमें हम लोग भारत की ऊंची प्रतिमाओं को देखेंगे। यह क्लास एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस कारण आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आते हैं हम लोग एक एक को देखते हैं। पहला है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है? तो ये वैष्णव संत की है जिनका नाम रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है और ये है कहाँ पर? तो यह तेलंगाना में पड़ता है, हैदराबाद में ये स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 216 फीट ये ऊंची है और इन्होंने 9 पुस्तकों की भी रचना की थी और उन 9 पुस्तकों को सामूहिक रूप से हम लोग नवरत्न कहते हैं। इनके पुस्तक नवरत्न, ठीक है, 9 पुस्तकों का इन्होंने ये लिखा था, उनको सामूहिक रूप से नवरत्न कहते हैं। इसके अलावा विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन इन्हीं का दिया हुआ है। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन इन्हीं का है। तो इन दोनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है कहाँ पर? तो ये हैदराबाद में है और वैष्णव संत की ये प्रतिमा है और इन्होंने ये 9 पुस्तकों की रचना की जिसे नवरत्न कहा गया और विशिष्ट द्वैतवाद का दर्शन इन्होंने ही दिया था। ये इसकी हम लोग कुल ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। दूसरा है लचित बोरफुकन। ये नई प्रतिमा बनी है और यह असम के जोरहट में है और इसके साथ ही ये है कौन? ये बोरफुकन थे कौन? तो ये अहोम साम्राज्य में सेनापति थे। अगले मूर्ति की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर बोरफुकन की मूर्ति है। अगली की तरफ हम लोग आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार पटेल की प्रतिमा है, वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 182 मीटर ऊंची है ये प्रतिमा। और सरदार पटेल के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सरदार पटेल भारत के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस कारण हम लोग इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं और भारत के एकीकरण में इनका साथ निभाया था बीपी मेनन ने। अगली प्रतिमा की तरफ आते हैं। यहाँ पर इनकी प्रतिमा। अगली प्रतिमा की तरफ हम लोग आते हैं। अगली प्रतिमा है गोमतेश्वर की मूर्ति और ये गोमतेश्वर की मूर्ति किसकी मूर्ति है? तो बाहुबली जीन की ये प्रतिमा है। बाहुबली जीन की प्रतिमा है। ये प्रतिमा है कहाँ? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ये प्रतिमा स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने इसका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के द्वारा यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। आदि योगी शिव। ठीक है, आदि योगी शिव की ये जो प्रतिमा है ये इसमें सिर्फ शिव के धड़ को दर्शाया गया है और यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है और सिर्फ धड़ वाली यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पर इनकी प्रतिमा। आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ अहिंसा। स्टैचू ऑफ अहिंसा ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है और किस जैन तीर्थंकर? तो जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ की ये प्रतिमा है और ये प्रतिमा है कहाँ पर? ये प्रतिमा महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र में है। एक ही पत्थर से ये बनाई गई है और प्रत्येक 12 वर्ष पर इनका अभिषेक किया जाता है और वहाँ पर जैन धर्म को मानने वाले लोग आकर इनका अभिषेक करते हैं प्रत्येक 12वें वर्ष पर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग भगवान मुरुगन। भगवान मुरुगन ये उत्तर भारत में कार्तिकेय कहे जाते हैं, दक्षिण भारत में इन्हें ही हम लोग मुरुगन के नाम से जानते हैं और इनकी ये प्रतिमा जो है ये तमिलनाडु के सेलम में है। अगली प्रतिमा की तरफ हम लोग आते हैं। अगली प्रतिमा है तिरुवल्लुर स्टैचू। यह भी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी और स्टैटिक के टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।